एक तरफ सांप्रदायिकता के आधार पर जन्मे विराज्यवाद के सिद्धांत का भूत आज भी मंडरा रहा है आतंकवाद के रूप में। इस आतंकवादी प्रवृत्ति का एक ही मकसद है, भारत को तोड़ना और फिर से एक बार भारत का विभाजन करना। दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक देश, एक जन, एक संस्कृति के सिद्धांत को लेकर जन सामान्य में राष्ट्रभक्ति का जागरण कर देश की एकता और अखंडता कायम रखना। एक तरफ दुश्मन देशों की ताकतें भारत की आतंकवादी ताकतों को पनाह देती हैं, आतंकवाद बेरोक-टोक बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत की सरकार असहाय बन बैठी है, वोट बैंक की खातिर बारी बारी से आतंकवादी ताकतों के सामने घुटने टेक रही है। आतंकवादियों के बुलंद हौसले और राजशक्ति की असहाय मानसिकता के कारण देशवासियों के मन में भारत के भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। क्या फिर से एक बार देश टूट जाएगा? क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, संगठन या दल भारतवर्ष की इस स्थिति को अधिक समय तक सहन कर सकता है? आतंकवाद एवं अलगाववाद की चुनौतियों और राज सिंहासन पर बैठे शासकों की निरंतर असमर्थता में से देशवासियों को भारत की एकता एवं अखंडता को समर्पित सपनों का रास्ता तय करना था। तभी तो संकल्प लिया गया भारत में मौलिक एकता का जागरण कर विघटनकारी ताकतों को चुनौती देने का। तभी तो संकल्प लिया गया देशद्रोहियों के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे भारतवर्ष में देशभक्ति के प्रचार का। तभी तो संकल्प लिया गया विघटनकारियों की बम और बंदूक की ताकत को वंदे मातरम की प्रखर शक्ति से चूर चूर करने का। और इसी संकल्प का साकार रूप यानी एकता यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर, सागर से हिमालय, जगत माता से जगत पिता, इस महान भारतवर्ष के कोटि कोटि जनों के हृदय में विराजमान राजभक्ति को राष्ट्रहित के रूप में प्रकट करने का महाअभियान एकता यात्रा। देश की एकता और अखंडता की भारत के नागरिक की प्रबल इच्छा का साकार रूप यानी एकता यात्रा। देशद्रोह और अलगाववाद एवं आतंकवाद को चुनौती देने का प्रेरणा बिंदु यानी एकता यात्रा। हिंसा और आगजनी की विघटनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ लोक शक्ति की आशा यानी एकता यात्रा। आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का जय घोष यानी एकता यात्रा। तभी तो एकता यात्रा के माध्यम से भारत का तिरंगा राष्ट्र ध्वज इस भावना का प्रतीक बन जाएगा। 26 जनवरी 1992 का दिवस लोक शक्ति का पर्व बन जाएगा। श्रीनगर का लाल चौक भारत के अजेय और अखंड होने का साक्षी बनेगा। इस महान प्रण को लेकर 11 दिसंबर को कन्याकुमारी से चले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी लगभग 1 वर्ष पहले अक्टूबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रभावी संचालन में एक ऐसी ही महान यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा आरंभ हुई थी। इस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी ने श्री राम के नाम के माध्यम से पूरे देश में अभूतपूर्व राष्ट्रभक्ति का जागरण किया था और फलस्वरूप ये यात्रा देश की सांस्कृतिक एकता का सजीव प्रतीक बन गई। कन्याकुमारी 11 दिसंबर 1991 का यह स्वर्णिम दिवस जहां देश के चरणों को छूता कन्याकुमारी और इसके ऐतिहासिक तटों को छूता 3 महासागरों के संगम का स्थल, यही वो स्थल है जहां से विवेकानंद ने भारत परिक्रमा करके राष्ट्र देवता की पूजा के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया था। 11 दिसंबर सिख गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस और प्रसिद्ध राष्ट्र कवि
सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म शती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यात्रा आरंभ करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षों श्री कृष्णलाल शर्मा और श्री के जना कृष्णमूर्ति के साथ विवेकानंद स्मारक गए और विवेकानंद जी की प्रतिमा के सम्मुख शपथ ली। हम एक बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन सर्वस्व देकर भी हम देश की एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। वंदे मातरम। राष्ट्रीय एकता की शपथ और देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लेकर जोशी जी ने ये यात्रा आरंभ की। उनके साथ हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस यात्रा के अखिल भारतीय संयोजक का कार्यभार संभाले हुए श्रीनगर तक साथ जाएंगे। जोशी जी के साथ है अमर शहीदों भगत सिंह और राजगुरु के भाइयों और 1965 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले शहीद हवलदार अब्दुल हमीद के बेटों के कर कमलों द्वारा सौंपा गया तिरंगा झंडा। और उनके साथ था भारत भूमि को सिंचित करने वाली सभी पावन नदियों का जल और पवित्र स्थलों की माटी के कलश, और साथ था करोड़ों देशभक्तों का स्नेह और आशीर्वाद, जो वास्तविक रूप में प्रेरणा थी देश की एकता को नई पहचान, नया स्वाभिमान और नया वैभव देने के इस उपक्रम एकता यात्रा के लिए। वंदे मातरम के जय घोषों के साथ आरंभ हुई एकता यात्रा, जिसका उद्देश्य था देशवासियों में नव जागरण का मंत्र फूंकना, सरकार की विफलता के विरुद्ध आवाज उठाना और सभी भारतवासियों को यह एहसास दिलाना कि ये सारा भारत एक इकाई है। हम सब भारत मां की संतान हैं। भारत मां के किसी भी अंग पर लगा आघात सारे देश पर आघात है। पंजाब और कश्मीर घाटी में आतंकवाद ने सामान्य जीवन भयग्रस्त कर दिया है। आज इन दोनों राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है वो वहां की स्थानीय समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है, जिसे पूरे देश को महसूस करना होगा। संविधान की धारा 370 ने कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देकर अलगाववाद का बीज बो दिया है। ये यात्रा समर्पित है देशवासियों में जनचेतना जागृत करने के लिए, धारा 370 को संविधान से हटाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए और संपूर्ण विश्व को यह बताने के लिए कि कश्मीर आज भी भारत ही का एक अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा।